स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के अंडर हमने किन 3 कैटेगरीज बनाई थी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। जिसमें से हम जो कल वाला सेशन था उसमें हमने जो हमारी आउटपुट डिवाइस है उसमें मॉनिटर कवर कर लिया और हमने प्रिंटर स्टार्ट किया हुआ था। अब उस प्रिंटर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज के सेशन में। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रिंटर में एक बार रिवाइज कर लो कि प्रिंटर में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा था। प्रिंटर में हमने क्या क्या पढ़ा। देखो, प्रिंटर को कनेक्ट करने वाली केबल कौन सी होती है? यूएसबी केबल होती है। हमने प्रिंटर में और क्या देखा? प्रिंटर में हमने देखा कि यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है। क्या देखा था पिछले सेशन में? यूटिलिटी प्रोग्राम के बारे में देखा था। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या था? एक ऐसा प्रोग्राम जो हार्डवेयर को ना सपोर्ट करने के लिए बनाया गया हो, वो यूटिलिटी प्रोग्राम था। उसके बाद हमने देखा स्पूलर डायरेक्टरी। क्या देखी उसके बाद? स्पूलर डायरेक्टरी क्या थी? स्पूलर डायरेक्टरी जो आजकल प्रिंटर आ रहे हैं उसकी क्या होती है? इंटरनल मेमोरी होती है। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा क्यू का कॉन्सेप्ट, कि क्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रिंटर में। ये क्या होता था? जब हम ज़्यादा कमांड देंगे तो उन कमांड्स का लाइन में लगते जाना क्या कहलाता है? क्यू कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद हमने प्रिंट स्पूलिंग देखा। क्या देखा? प्रिंट स्पूलिंग क्या होता है? जब तक मेमोरी प्रिंटर को सभी दी गई कमांड प्रिंट नहीं हो जाती तब तक वो उसकी क्या किस में रहेंगी? मेमोरी में रहेंगी। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? कमांड देने से लेकर प्रिंट निकलने तक क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी प्रिंट स्पूलिंग। फिर हमने उसमें स्पूल की फुल फॉर्म भी देखी थी, जिसमें स्पूल की फुल फॉर्म क्या थी? साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑन लाइन। क्या थी? साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑन लाइन, ये इसकी फुल फॉर्म थी। फिर हमने ये भी देखा था कि उसमें इसकी जो स्पूलर डायरेक्टरी होती है उसमें स्पेस क्या होता है? फ्यू MB का होता है। उसमें फिर इतनी ज़्यादा कमांड क्यों चली जाती हैं? डिस्कनेक्ट करने पर प्रिंट निकलेगा या नहीं निकलेगा? ये सब कुछ हमने कहाँ देखा? कल वाले सेशन में देखा। अब आज के सेशन में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटर। क्या देखेंगे आज के सेशन में? टाइप्स ऑफ प्रिंटर। देखो, टाइप्स ऑफ प्रिंटर के कितने टाइप्स होते हैं? प्रिंटर के होते हैं 2 टाइप। अब ये 2 टाइप कौन कौन से होते हैं वो देखो। प्रिंटर के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फर्स्ट इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इन दोनों में डिफरेंस बताओ क्या होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर तो क्या करता है? जो भी ये प्रिंट करता है ये प्रभाव से प्रिंट करता है। मतलब जैसे हमारे पास मार्कर है, अभी तो देखो ये पेन है, इसके तो आपको डॉट ऐसे करेंगे तो दिख जाएगा लेकिन बहुत छोटा दिखेगा। मतलब किसी चीज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में आना, ये इस पेज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया, यहाँ पे डॉट हो गया, फिर यहाँ पे आया, ऐसे ऐसे जैसे ये आता रहेगा ये इसके फिजिकली कांटेक्ट में आएगा तो देखो ये डॉट से छप गए, ये डॉट। तो ये क्या कहलाता है? जब इस तरह प्रिंटिंग होती है इनके बिल्कुल, ये क्या कर रहा है? इस पे अपना प्रभाव छोड़ रहा है जो हमारे पास पेन है। तो ये क्या कहलाएगा? इस तरह प्रिंटिंग करना पेपर का, और जो प्रिंटर हेड होता है उसका फिजिकली टच में आके प्रिंट करना क्या कहलाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं ऐसे प्रिंटर। तो ये हो गया हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। लेकिन जो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें क्या होता है? इंक का स्प्रे किया जाता है उसमें। जैसे इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए ना पेपर और पेन, इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, इसमें किया जाएगा छिड़काव। किसका? इंक का।
तो क्या होगा, छिड़काव किया जाएगा। इंक का छिड़काव से ही पूरी, देखो आजकल आपने देखा होगा जब हम घर में दीवार पे पेंट करते हैं तो कोई तो ब्रश से पेंट करता है, या फिर कोई ऐसे वो राउंड सा आता है, सर्कल जैसा आता है, उसको उस पर दीवार पे घुमाते हैं, उससे प्रिंट होता है। लेकिन आपने बहुत जगह ऐसा भी देखा होगा कि आजकल स्प्रे से भी पेंट कर लेते हैं। तो इसी तरह जब वो स्प्रे से पेंट करेगा या फिर स्प्रे से प्रिंट करेगा तो क्या कहलाएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और जब वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आके पेंट करेगा, मतलब ऐसे एग्जांपल बता रहे हैं ना, तो ये जब हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आके हमारा कोई भी पेज प्रिंट करेगा जो प्रिंटर, वो क्या कहलाएगा, हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या कहलाएगा, हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखो जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये आगे फर्दर भी डिवाइड किए हुए हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में देखो कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे पास आते हैं 4 तरह के प्रिंटर। कौन कौन से आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में? सबसे पहले आता है डेजी व्हील प्रिंटर। क्या आता है सबसे पहले? डेजी व्हील प्रिंटर। इसके बाद आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या आता है इसके बाद? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बाद आता है लाइन प्रिंटर और पेन बेस्ड प्रिंटर, जिसको हम प्लॉटर भी बोलते हैं शॉर्ट में। क्या होता है ये? पेन बेस्ड प्लॉटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। कौन कौन से? डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेन बेस्ड प्लॉटर। अब जो हमारा लाइन प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर भी 3 तरह का होता है। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, आगे जब हम करेंगे इनको एक एक करके भी देखेंगे। अभी सिर्फ इनके पार्ट्स देख रहे हैं क्या क्या होते हैं। फिर लाइन प्रिंटर भी 3 तरह का होता है। लाइन प्रिंटर में कौन कौन से होते हैं? लाइन प्रिंटर में एक आता है चेन प्रिंटर, फिर है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर के बाद लास्ट आता है लाइन प्रिंटर में बैंड प्रिंटर। तो ये थे हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स। फिर देखते हैं कि जो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें कौन कौन से आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में देखो कौन कौन से आएंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आएंगे हमारे थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, उसके बाद आएगा यूवी प्रिंटर के बाद आएगा डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। क्या आएगा? डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। इम्पैक्ट में कौन कौन से होते थे? इम्पैक्ट में था डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर और पेन बेस्ड प्लॉटर, जिसमें लाइन प्रिंटर क्या फर्दर 3 पार्ट थे, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। और जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं? थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, यूवी प्रिंटर और डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। अब चलो इनको एक एक करके पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम डेजी व्हील प्रिंटर से। जो हमारा डेजी व्हील प्रिंटर था, कहाँ से शुरू करेंगे हम? डेजी व्हील प्रिंटर से। जो हमारा डेजी व्हील प्रिंटर था ये कब बना था? ये बना था 1970 के दशक में। कब का प्रिंटर है ये डेजी व्हील प्रिंटर? डेजी व्हील प्रिंटर है 1970 के दशक का। ये क्या होता था? ये इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि जो डेजी व्हील प्रिंटर था ना, ये हमारा फर्स्ट कमर्शियल प्रिंटर था। क्या था ये? हमारा फर्स्ट कमर्शियल प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर फर्स्ट कमर्शियल प्रिंटर था। अब इसमें पता क्या होता था? ऐसे एक सर्कुलर हेड होता था, जैसे रिंग होती है ऐसे होता था, और इस पे ना क्या होते थे? कैरेक्टर्स होते थे। इस पे चारों तरफ इस पे कैरेक्टर्स होते थे। ये क्या है हमारा? ये है
मतलब जो ये सर्कुलर है ये क्या कहलाता था, ये कहलाता था व्हील, और जो इसके ऊपर लगे होते थे ये कहलाते थे कैरेक्टर्स। क्या कहलाते थे, ये व्हील और इसके ऊपर क्या लगा होता था, कैरेक्टर्स। अब देखो इसमें टोटल कैरेक्टर्स कितने होते थे, डेजी व्हील प्रिंटर में टोटल कैरेक्टर्स कितने होते थे, टोटल कैरेक्टर्स होते थे 96। अब देखो ये जो हमारा प्रिंटर था ये स्लोएस्ट प्रिंटर था, सबसे ज़्यादा स्लो काम करता था ये, क्या था ये हमारा स्लोएस्ट प्रिंटर। और अब देखो इस पे ना सिर्फ कैरेक्टर्स हैं, जो हमारा व्हील है इसके ऊपर सिर्फ कैरेक्टर्स हैं, तो जब ये प्रिंट करेगा तो सिर्फ कैरेक्टर्स को ही तो प्रिंट करेगा, ये इमेज को कैसे प्रिंट करेगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये क्या था, ये ओनली टेक्स्ट को प्रिंट करता था, इमेज को नहीं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी आपसे पूछी जाएगी एग्ज़ाम में कि इसकी स्पीड किस में मापी जाती है। तो जो हमारा डेजी व्हील प्रिंटर है उसकी स्पीड किस में मापी जाती है, उसकी स्पीड मापी जाती है CPS में। किस में मापी जाती है डेजी व्हील प्रिंटर की स्पीड, डेजी व्हील प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है CPS में। CPS का मतलब क्या होता है, CPS का मतलब होता है कैरेक्टर्स पर सेकंड। क्या होता है CPS की फुल फॉर्म, कैरेक्टर्स पर सेकंड। ये था हमारा डेजी व्हील प्रिंटर। इसके बाद आता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को भी देख लेते हैं। ये जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था ये क्या था, ये सबसे सस्ता था और सबसे ज़्यादा शोर करने वाला था। ये क्या था, सबसे सस्ता, और सस्ता होने के साथ साथ क्या था, सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा शोर करता था। ये हमारा जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे सस्ता था और सबसे ज़्यादा शोर करता था। अब देखो ये यूज़ कहाँ पे होता था, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता था, ये होता था रेलवे में। रेलवे में जब हम कोई भी रिजर्वेशन करवाने जाते थे, टिकट बुक करवाने जाते थे, तो वहाँ पर जो प्रिंटर यूज़ किया जाता था वो क्या होता था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आज भी वहीं यूज़ होता है, जो क्या होता है रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे। इसके बाद आता है हमारे पास पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में जो आजकल जब आप कोई भी पोस्टल ऑर्डर लेने जाओगे या फिर कोई भी रिसीविंग प्राप्त करोगे ना, उसमें जैसे पोस्ट ऑफिस की टिकट होती है, उस टिकट में भी क्या होता है पोस्ट ऑफिस में, जैसे आपको वो पूरी टिकट क्या होगी ऐसे डॉटेड फॉर्म में, उसमें कोई कुछ भी लिखा होगा, पूरी डॉटेड फॉर्म में लिखी होगी, तो वो कौन सा प्रिंटर यूज़ होता है वहाँ पे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पोस्ट ऑफिस में आज भी यूज किया जाता है। उसके बाद इसमें ऑप्शन आता है कोर्ट में और LIC ऑफिस में। कहाँ कहाँ ऑप्शन आते हैं, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में, पोस्ट ऑफिस में, कोर्ट में और LIC ऑफिस में। और जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसमें क्या होता है, इसमें एक रिबन होता है और एक हैमर होता है। जो हैमर का कॉन्सेप्ट है और जो रिबन का कॉन्सेप्ट है वो होता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। इसमें पिन्स भी होती हैं, जो इसमें जो मैट्रिक्स बनती हैं वो किस चीज़ की मैट्रिक्स बनती है, इसका नाम ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसलिए इसमें मैट्रिक्स बनेंगी। और इसमें जो मैट्रिक्स बनेंगी वो क्या बनेंगी, पिन मैट्रिक्स। और इन पिन मैट्रिक्स की डायमेंशंस क्या होती है, इनकी डायमेंशंस होती है 5x7, 7x9 और 9x7, और एक होती है 9x9। ये 4 डायमेंशंस होती हैं पिन मैट्रिक्स की। पहले जो होता था ये होता था 9 पिन वाला, ये जो हमारा प्रिंटर था ये यूज़ किया जाता था। कौन सी पिन वाला यूज़ किया जाता था, 9 पिन्स वाला। और अभी जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें कौन सा यूज़ किया जाता है, उसमें यूज़ किया जाता है 24 पिन्स वाला कॉन्सेप्ट वाला लाइन प्रिंटर।
जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड किस में काउंट की जाती है? इसकी स्पीड भी काउंट की जाती है CPS में, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कैरेक्टर्स पर सेकंड। क्या होती है CPS की फुल फॉर्म? कैरेक्टर्स पर सेकंड। ये भी केवल टेक्स्ट को प्रिंट करता है, ये भी इमेज को प्रिंट नहीं करता, टेक्स्ट को प्रिंट करता है। फिर इसके बाद है हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बाद लाइन प्रिंटर। कौन सा है? लाइन प्रिंटर। ये क्या होता है? ये जैसे क्या होता है, ये बिना पेज ब्रेक के प्रिंट करता है। कैसे प्रिंट करता है ये? बिना पेज ब्रेक के। इसके एग्जाम्पल्स कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? इसके एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिलेंगे जो भूकंप को मापने वाली मशीन होती है ना, उसमें कहीं पर भी पेज ब्रेक नहीं होता। जो रिक्टर स्केल होता है हमारा, भूकंप को मापने वाली मशीन, वहाँ पे लाइन प्रिंटर यूज़ किया जाता है। हमने देखा था कि जो हमारा लाइन प्रिंटर होता है उसको फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन सी हैं? वो हमारी चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। उसके बाद आता है हमारे पास जो इसकी स्पीड होती है, जो हमारे लाइन प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर की स्पीड CPS में मेजर नहीं की जाती, इसकी की जाती है LPM में मेजर। LPM की फुल फॉर्म क्या होती है? LPM का मतलब है लाइन पर मिनट। क्या होती है LPM की फुल फॉर्म? लाइन पर मिनट। जो LPM में जो इसकी स्पीड मेजर की जाती है, LPM में सिर्फ और सिर्फ लाइन प्रिंटर की स्पीड मेजर की जाती है। बाकी किसी भी प्रिंटर की लाइन प्रिंट LPM में इसकी किसी भी दूसरे प्रिंटर की स्पीड कैलकुलेट नहीं की जाती। LPM सिर्फ और सिर्फ लाइन प्रिंटर की होती है। इसके बाद है हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर का लास्ट टाइप, जो क्या है हमारा? पेन बेस्ड प्लॉटर। कौन सा है? पेन बेस्ड प्लॉटर। ये क्या होता है कि इस कहाँ पे यूज़ होता है? ये यूज़ होता है कहीं भी हमें टेक्निकल कोई भी ड्राइंग बनानी हो, टेक्निकल ड्राइंग बनानी हो, या फिर हमें कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग बनानी हो, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? पेन बेस्ड प्लॉटर। इसी को शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं? प्लॉटर बोल देते हैं। जैसे बैनर बनते हैं और बड़ी बड़ी फ्लैक्स बनते हैं, वो इसी से बनते हैं। ये होता है हमारा पेन बेस्ड प्लॉटर। इसमें क्या होता है? बेस्ट क्वालिटी के ग्राफिक्स बनाए जाते हैं। इसमें बेस्ट क्वालिटी के ग्राफिक्स बनाए जाते हैं। इसमें किस में बनाए जाते हैं? प्लॉटर में। ग्राफिक्स का एग्जाम्पल क्या आएगा? ग्राफिक्स का एग्जाम्पल बनेगा जैसे बैनर है हमारे, और जो फ्लेक्स प्रिंटिंग होती है वो भी पेन बेस्ड प्लॉटर के ही अंडर आती है। और इसमें जो यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर होता है, पेन बेस्ड जो प्लॉटर होता है, उसमें हम कौन सी ड्राइंग बनाते हैं? उसमें हम ड्राइंग बनाते हैं टेक्निकल ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं वे सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं CAD और CAM, जिनकी फुल फॉर्म क्या होती है? जिनकी फुल फॉर्म होती है CAD की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कैम की होती है फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इनकी फुल फॉर्म होती है CAD की होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कैम की होती है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम टेक्निकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं। तो ये था हमारा
इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें से सिर्फ लाइन प्रिंटर की स्पीड LPM में मेजर की जाती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की और जो डेजी व्हील प्रिंटर था दोनों की स्पीड CPM में मेजर की जाती CPS में मेजर की जाती है। और जो पेन बेस प्लॉटर होता है इसकी स्पीड को किसी भी में मेजर नहीं किया जाता, इसकी स्पीड नहीं नापी जाती। तो अब है हमारा नेक्स्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।